गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और बहुत टाइम के बाद एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ मैं, बहुत टाइम के बाद। हाँ, बहुत गैप हो गया है, ठीक है। तो हम और मेरी दीदी हम लोग सफ़र कर रहे थे। ये जनवरी की लास्ट का टाइम है और सॉरी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। नाइट का टाइम मैं इतनी दूर जा रही हूँ, पहली बार मैं और दीदी इतनी दूर जा रहे हैं। नहीं तो हम लोग कभी भी, हर पूरी फैमिली गई हुई है, मतलब फैमिली में ही जाते हैं सब लोग। तो पहली बार हम दोनों अकेले गए हैं और कुछ था इस वजह से। बाकी अब मेरा थंबनेल देख के आपको पता चल ही जाएगा। और यहाँ दीदी तो भाई सो गई रात के 12 बजे। 10 बजे की हम लोग ने बस पकड़ी थी, रात के 12 बजे वो दीदी सो गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको पका लेती हूँ, सॉरी पका नहीं लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। हाँ, बात कर लेती हूँ। तो बस, और फिर नाइट में 5 बजे सोने के बाद फिर हम लोग बस से उतरे। 5 बजे बस वाले ने कहीं पर रोका था, मथुरा कुछ एक्सप्रेस, आई नो, मुझे पक्का पता नहीं है ज़्यादा। तो वहाँ पर रुके इस मॉल के पास, यहाँ पर। और हम लोग को पीना था चाय वाय, कॉफ़ी वॉफ़ी। तो क्योंकि सुबह हो चुकी थी, 5 बज चुके थे, लेकिन देखिए इतनी ठंडी थी ना, इतनी ठंडी थी कि पूछो मत। मतलब बहुत ठंड थी, ये तो आपको भी पता होगा कि ठंड बहुत पड़ी है जनवरी में। तो फिर हम लोग यहाँ पर रुके, हम लोग इधर उधर टहले, सिर्फ मैं और दीदी ही थे। फिर हम लोग इधर उधर देखते रहे, सब लोग उतरे। फिर हम लोग की ये बस है, देखिए, येलो एंड वाइट। फिर जहाँ हमें पहुँचना था, नोएडा, नोएडा सेक्टर हम लोग पहुँच चुके थे। नोएडा सेक्टर पहुँचने के बाद हमें एक जगह जाना था। हालांकि कुछ चीज़ें मैंने प्राइवेट ही रखी हैं, क्योंकि मैं प्राइवेट रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आप मतलब शो ऑफ करने के लिए कुछ भी बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जहाँ रुकना होता है मैंने वो चीज़ प्राइवेट रखी। और यहाँ हम लोग खड़े थे, सुबह 7 बजे के टाइमिंग थी। तो ये देखिए इतना अच्छा पार्क है, मेरा मन कर रहा था मैं जाऊं और फ़ोटो खिंचाऊं या वीडियो लूं। लेकिन मेरा हुलिया आप देख के समझ जाओगे कि मैं क्यों नहीं गई। ये देखिए मेरा हुलिया, समझ तो गए होंगे आप। ऐसे में ना फ़ोटो ना वीडियो कुछ बनाने का मन नहीं करता, पर ब्लॉग तो बना ही सकती हूँ, है ना। तो मैंने ब्लॉग बनाया। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ मैंने बोला है पहुँच गए हम नोएडा। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मुझे बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इतनी लंबा सफ़र किया, पूरी रात का सफ़र किया, और फिर इतनी ठंड थी। और ठंडी में सफ़र करने का मज़ा ही अलग होता है। ये कहने की बात होती है कि ठंड में सफ़र नहीं, ठंड में ही सफ़र करना चाहिए, गर्मी में नहीं। तो यहाँ ऑटो वाले भैया जो जिस तेज़ी से ये भगा रहे थे ना, उस तेज़ी से हम लोग को ठंडी भी लग रही थी, पर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तेज़ी से ये चल रहे थे उस तेज़ी से हम लोगों को इतनी ठंड लग रही थी कि उन्होंने अपना, दीदी ने अपना टोपा पहना। फिर हम पहुँच गए मार्केट। 11 बजे की टाइमिंग थी, वहाँ मेरी दीदी की बेटी थी ही पहले से ही। तो फिर वहाँ से हम लोग गए मार्केट। अब मार्केट कहाँ जाएंगे ये भी सस्पेंस नहीं है, ये तो मैं आपको बताऊंगी। रुको रुको, थोड़ा सा इंतज़ार करो। इंतज़ार करने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर यहाँ पहुँचने के बाद फिर हम चले गए हैं अपने, आपका गेटअप भी तो दिखाना है ना। देखो देखो कैसे लग रही हूँ मैं। हालांकि थोड़ा बहुत मेकअप करना बनता था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया, बट वो दिखा नहीं, कोई बात नहीं। फिर हम पहुंच गए अट्टा मार्केट। अट्टा मार्केट पहुंचने के बाद यहाँ पे बहुत सारे शूज़ थे। ये मार्केट मुझे काफ़ी हद तक अच्छी लगी, मैं सही बता रही हूँ, मैं अच्छा सा रिव्यूज़ आपको दे रही हूँ। काफ़ी हद तक ये मार्केट मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पर आपको सही प्राइस में सही चीज़ मिलती है। शूज़ देखिए आप, बहुत अच्छे अच्छे थे, सैंडल, सब कुछ अच्छा था। हालांकि जैसे मेरे, आपको पता है मैं यूपी से हूँ, कानपुर से हूँ, तो ये चीज़ें मतलब मेरे कानपुर में ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। तो मैं उसी हिसाब से आपको वहाँ का रिव्यूज़ दूँगी। यहाँ पे जूते शूज़ बहुत अच्छे थे। लगभग इनका प्राइस भी आपके अकॉर्डिंग ही था, जैसा आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई है, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग को सबसे पहले कुछ खाना था, बहुत ज़्यादा यम्मी सा कुछ खाना था, बहुत मन कर रहा था। क्योंकि सुबह से चले थे, फिर वहाँ पे जाके रुके थे होटल में और नहा धो के निकल लिए थे। हम लोग को टाइम नहीं मिला था कुछ खाने का, और हम लोग यहाँ पे आके कुछ खाने लगे। हालांकि चाउमीन ली, मोमोज़ लिया, मैंने तो कॉफ़ी पी, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो मैंने कॉफ़ी पी। और इन लोगों से मैंने रिव्यूज़ भी पूछा था कि कैसा लगा, और मैं बताती हूँ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, सिर्फ चाउमीन ही अच्छी लगी। यहाँ पे हम लोग बहुत गंभीर बातें वार्तालाप कर रहे थे, ये तो आपको दिख ही गया होगा। खाते खाते भी वार्तालाप कर लेनी चाहिए भाई, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे थे कि, तो बात चलने लगी कि यहाँ पर देखो क्या चीज़ अच्छी है, इसमें मोमोज़ अच्छा है कि चाउमीन अच्छी है। इन लोगों ने बोला चाउमीन, मुझे भी थोड़ा बहुत सही लगा। देखो कैसे कैसे खा रहे हैं, जैसे मतलब
बेचारे को 2 दिन से कुछ खाना ही मोमोज नहीं अच्छे मिला, लगे बट कि ये लोग कह रहे हैं चाउमीन? नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। अब मोमोज चाउमीन ही अच्छी मेरी लगी, बारी, बाकी मुझे भी लोगों को चाउमीन ही मोमोज नहीं अच्छी अच्छी लगी। और सही बता, दीदी वहाँ मोमोज की चटनी कहीं भी अच्छी नहीं थी, जो मेरे यहाँ है ना वो वहाँ नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें थी, एरिया वाइज बहुत अच्छा था, मार्केट अच्छी थी, हम लोग को अच्छा लगा। फिर आया ये रोल का नंबर, ठीक है, वेज रोल, जो सच बताऊं, सच बोलूं, बिल्कुल नहीं अच्छा था। बट इसको खरीदा था तो ये था कि खाना है किसी तरह। तो हम लोग, मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से मैं जल्दी जल्दी खा के इसे फिनिश कर दूं, बट उसके बाद ना ये बस इतना ही सा आपको जितना दिख रहा है वीडियो में, बस मैं इतना ही खा पाई हूँ। उसके बाद मैंने हटा दिया, क्योंकि ना दीदी को अच्छा लगा ना मुझे अच्छा लगा। बस कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी, ये आप मान सकते हो। फिर हम निकल गए दूसरे दिन दिल्ली के लिए। दिल्ली मतलब जाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पहली बार जा रहे थे, हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कैसे जाना है, क्या करना है। फिर अब जब आप जाते हो ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि कैसे जाना है, ठीक है। यहाँ हम लोग ने ऑटो किया, पहले हम लोग मेट्रो से गए, फिर मेट्रो से हम लोग उतरे दिल्ली, फिर वहाँ से हम लोग ने ऑटो किया, ऑटो बुक किया। हालांकि इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है जब आप फर्स्ट टाइम कहीं जाते हो, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने नहीं समझ में आया कि कहाँ कैसे उतरना है, तो मैंने सिर्फ ऑटो किया। ऑटो से हम लोग गए, बहुत सारी जगह देखी यार। दिल्ली, सही बताओ तो दिल्ली बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। हालांकि ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि वहाँ के लोग हैं ये है, नहीं, वहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, एरिया वाइज अच्छा है, बाकी की चीज़ें तो। और ये है जनपद मार्केट, आप देखो जनपद मार्केट कितनी अच्छी है। हालांकि मैं यहाँ पे उतर नहीं पाई, लेकिन मैं आपको दिखा तो सकती हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊँगी जरूर दिखाऊँ। और हम लोग को सही बताएं, इतना घूमने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा दिल्ली। ना रास्ते में आपको दुकान दिखेगी, ना वो जुबा केसरी जो थूकते हैं वो भी नहीं दिखेगा आपको। जुबा केसरी सड़कें नहीं दिखेंगी जो कानपुर में है। रियलिटी बताऊंगी, कोई बेकार सा रिव्यूज़ नहीं दूंगी। फिर दीदी और यहाँ हम लोग अपना प्यारा सा मेकअप दिखाने में लगे हुए, यार यार देख लो यार कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे दिखाते हैं। फिर आया है गेट ऑफ इंडिया, तो हम लोग यहाँ पर आ गए। हम लोग ने सोचा, हम लोग वहीं से निकल रहे थे, तो ऑटो वाले ने बोला आप देख लो कि, और फिर अंदर जाने का तो मेरा कोई इरादा था नहीं, अगर हम फ्री होते तो ज़रूर जाते, लेकिन हम लोग को मतलब जाड़े के टाइम बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे थे, यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो वाले थे, फ़ोटो खिंचवाई हम लोग ने बहुत धड़ाधड़। ये देखिए, ये सारे फ़ोटो वाले थे। फिर वहाँ से हम लोग ने फटाक से निकला, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है जाड़े में, बहुत जल्दी ही टाइम बीत जाता है। बट हम लोग को जल्दी जल्दी से मार्केट घूमनी थी, क्योंकि मुझे देखना था, क्योंकि सेकेंड डे मुझे वापस आना था कानपुर। तो हम लोग यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था कि पता नहीं यार मार्केट कैसी होगी, हम लोग ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, मतलब इतने सारी बातें चल रही थी। और चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे सबसे पहले मार्केट की, जो हम मेरी ख्वाहिश थी, मुझे देखना था, जो अक्सर मैंने देखा है लोगों बताते हैं कि सरोजनी मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत सस्ता मार्केट, तो मुझे वो ज़रूर देखना था। तो यहाँ इतना अच्छा तैयार वैयार हो के आई थी मैं, पर वो मेकअप मेरा ज़्यादा देर रहता नहीं है, टिकता नहीं है, तो वो उड़ जाता है। आपको मेरी शक्ल से पता चल रहा होगा, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। लिपस्टिक भी मेरी उड़ जाती है, वो अभी तक दिख रही है, और आगे आप ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा उड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भीड़ डाल के ये पहुँच गए हम सरोजनी मार्केट। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे सरोजनी मार्केट ज़रूर जाना है, ज़रूर जाना है, मतलब ज़रूर जाना है। लेकिन फिर मन नहीं माना, जाने से पहले हम लोग ने सोचा एंट्री कर ही लिया तो पहले पकौड़ी खा लेते हैं। पकौड़ी खाई, वहाँ से निकले, फिर अंदर सरोजनी मार्केट में मैंने एंट्री करी। यार चीज़ें अच्छी थी, 100 रुपये में थी, बहुत चीज़ें अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कुछ। देखिए जेंट्स का आइटम अच्छा था, साफ था, बढ़िया था। कोट भी आपको बहुत सारे वैरायटी के मिल जाते हैं, टी शर्ट। और ये जो जारा का ये टी शर्ट जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसा लगता है कि धुल के टांगा गया है। ये मैं सच का रिव्यूज़ दे रही हूँ, क्योंकि जो लोग ब्लॉग बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अच्छा रिव्यूज़ देते हैं, तो मैं अच्छा रिव्यूज़ नहीं, मैं सच्चा रिव्यूज़ दूंगी। तो रिव्यूज़ मेरा यही है। वहाँ पे इयरिंग्स बहुत अच्छी मिलेंगी, बहुत अच्छी वैरायटी की मिलेंगी, आपको पर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, ये मैं आपको बता सकती हूँ। पर्स वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, हैंडबैग बहुत अच्छा मिलेगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले तो अमरूद, हाय मन कर गया अमरूद खाने का, पर खाएंगे भी, इसको खाएंगे। मेरी दीदी ने कुछ भी नहीं खरीदा और बस हम लोग खाने में लग गए। पहले हम लोग ने ये खाया, आप देख रहे हो, और हम लोग सिर्फ वहाँ खाने ही गए थे। लेकिन सोचा तो बहुत कुछ था, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, पर हम लोग को कुछ भी वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। जो टी शर्ट बताते हैं ना जारा की है, इसकी है, सही बताऊँ ऐसा लगता है धुल के टांगा गया है ये शूट,
सूट थे वहीं पर, और कुछ चीज़ें कोट बहुत अच्छे थे, जेंट्स के आइटम बहुत अच्छे थे, लोअर टी शर्ट भी अच्छी थी। बाकी क्लेचर व्लेचर जैसे नॉर्मल सी मार्केट में होता है ना, वैसे ही मार्केट में था, कुछ ऐसा नहीं था। मुझे तो थोड़ा वो महंगा लगा, क्योंकि मेरे कानपुर में जब आप आओगे ना तो उससे भी सस्ता है, आखिर हम यूपी है। तो हम लोग के कानपुर में थोड़ा अच्छा लगा, हालांकि वो भी यूपी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा मजाक कर रही थी मैं। फिर हम पहुंच जाते हैं लाजपत नगर, क्योंकि हम लोग ना बहुत थक गए थे। हम पहुंच जाते हैं लाजपत नगर। लाजपत नगर में सही बताऊं बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे सूट हैं, बहुत अच्छे मतलब क्या कहते हैं लहंगे हैं, जो मैं एक्चुअली में दिखा नहीं पाई, क्योंकि मतलब मेरे पास वो नहीं था ना, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, बैटरी लो हो गई थी। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं क्योंकि रात हो जाती है। ये देखो इतनी भीड़ है मेट्रो में यार, मेरी तो दम घुट रहा था भाई, कैसे कैसे इतने लोग खड़े हो जाते हैं। फिर हम लोग वहाँ निकल गए। सेकेंड डे हम लोग गए वापस, अपने घर आना था, हम लोग आए, कार में बैठे। हालांकि बस हम लोग को पता नहीं था बस कहाँ रुकेगी कहाँ नहीं रुकेगी, हम लोग बस चले गए उस जगह पे जहाँ पे जाना था। बस रोकी, बस के पकड़ने के चक्कर में हम लोग ने कितनी भागा दौड़ी करी है आप बता नहीं सकते। फाइनली हम लोग ने बस पकड़ ली। फाइनली बहुत ज़्यादा दौड़ा भागी करके, इधर उधर दौड़ दौड़ के ये बस हम लोग ने पकड़ी, और बस वाले से भी खामखा की लड़ाई हो गई थी, लेकिन फिर भी बस वाले ने रोक कर रखा। अगर वो रोकता नहीं ना तो फिर तो खैर नहीं थी उसकी, बट ठीक है, हम लोग ने जैसे तैसे ही, और दौड़ने के चक्कर में जो हम लोग को गर्मी लग रही थी ना, वो हम लोग बता नहीं सकते। और ऐसे दौड़ दौड़ के फाइनली हम लोग ने अपना बस पकड़ी। फिर भी हम लोग बस पकड़ ली, दौड़ दौड़ के हम लोग बस पकड़ ली। बस को जाने नहीं दिया, लेकिन बहुत मजा आया। जाड़ों में भी हम लोग ये पहन के घूम रहे थे, ये जैकेट रखी हुई है, इसका कोई काम नहीं है, तो दौड़ने के बाद ना गर्मी लग गई। और उसके बाद हम लोग ने खाया चटकारा, अब हम लोग फाइनली अपने घर आ गए। अब हम लोग वापस अपने कानपुर जा रहे हैं, और कानपुर जाने के बाद में जो रास्ते का सीन है वो मैं आपको दिखा ही रही हूँ, और बहुत सारी भीड़ थी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सब पिकनिक पे जा रहे थे, बुजुर्ग लोग जितने भी हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा। और अब मैं ब्लॉग जल्द से जल्द लाती ही रहूँगी। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।